वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग टॉर्क में राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, पिछले सेशन में हमने टॉर्क समझा था क्या होता है। वो आर क्रॉस एफ होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन दोनों वेक्टर्स का। और टॉर्क भी खुद में एक वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। अगर हमारे को ये आर वेक्टर दिया हुआ है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या करना होता है हमने टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ राइट हैंड रूल लगाना पड़ता है। यानी कि आर की तरफ अपने फिंगर्स को रखो और एफ की तरफ कर्ल करो। तो जो जो कर्लिंग का डायरेक्शन होगा ना, वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा एक्चुअली। बिकॉज टॉर्क क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, घुमाने की क्षमता किसी भी बॉडी को किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी हिंज पॉइंट के अबाउट। तो यहां पर हिंज पॉइंट जो है ये है, ठीक है, इसके अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है अभी। ठीक है, अब टॉर्क का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, बाय डेफिनेशन टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, राइट। हमने आर और एफ को ओपन किया, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया, तो आर एफ साइन थीटा आ गया। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आ गई आर एफ साइन थीटा। अब अगेन यहां पर तो चलो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फोर्स कुछ ऐसे है, लेट्स सपोज, ठीक है, और आर ऐसे है हमारा, तो अब क्या करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा। थीटा एंगल इस बार कुछ ऐसा है यहाँ पे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे, यानी आर से एफ की तरफ जाते हैं हम लोग, आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ। तो इस बार जो लग रहा है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक, हाँ, ओपन करेंगे टॉर्क वैल्यू फॉर्म में, तो आर एफ साइन थीटा ही आएगा, बिकॉज यहां भी एंगल इनके बीच में थीटा ही है, और आर का मैग्नीट्यूड और एफ का मैग्नीट्यूड रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्शन टॉर्क की, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो मैं बता रहा हूं, घुमाने की क्षमता एक पॉइंट के अबाउट। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, पॉइंट फिंगर्स अलोंग आर, आर की तरफ अपने फिंगर्स को रखो, ठीक है, कर्ल टुवर्ड्स एफ, फिर फिंगर्स को रखने के बाद आर की तरफ एफ की तरफ कर्ल करो। तो जो कर्लिंग की डायरेक्शन होती है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। एक्चुअली मैंने बताया ना कि ये तो चलो मोमेंट बता रहा है, लेकिन जो थंब है ना वो टॉर्क, क्योंकि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है, तो एक्सिस के अलोंग होता है ये। तो इसका जो टॉर्क आ रहा है एक्चुअली में वो क्रॉस आ रहा है, ठीक है, इनटू द बोर्ड। ठीक, वैसे ही यहां भी टॉर्क देखो, आर क्रॉस एफ है, यहां पे जो टॉर्क आ रहा है डॉट आ रहा है आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक, तो ये हमारा जो है टॉर्क का डायरेक्शन होता है, दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए रॉड पाइवोटेड एट लेफ्ट एंड। एक रॉड दिया हुआ है हमें जो कि लेफ्ट एंड पे पाइवोटेड है, इस एंड पे पाइवोटेड है, फोर्स एक्ट कर रहा है पुशिंग द राइट एंड अपवर्ड, और इस एंड पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और मान लो जो लेंथ है रॉड की वो एल है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगेन ये जो एल है ना, यही बाहर निकालना पड़ता है हमें, यही हमारा हो जाएगा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये हिंज पॉइंट है, तो ये ओरिजिन हो गया, या एक्सिस हो गया, पॉइंट ऑफ एक्सिस, जहां के अबाउट ये रोटेट करने वाला है। तो रोटेट करेगा कैसे, ये फोर्स को ऐसे बढ़ा दो आगे। हम क्या करते हैं राइट हैंड रूल में, आर क्रॉस एफ करते हैं, तो ये आर है हमारा, एफ की तरफ हमने कर्ल किया, तो बाहर की तरफ आ रहा है। हालांकि जो है कर्लिंग हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा वो डॉट होगा आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी टॉर्क कितनी आ जाएगी, अगेन एफ एल साइन 90 करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर एंगल 90 का है दोनों के बीच में। तो आ गया आंसर एफ एल, टॉर्क आ गया एफ एल, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एफ की वैल्यू पता हो, एल की वैल्यू पता हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर में। ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड एट राइट एंड, हाँ अगेन वही रॉड है, पाइवोटेड एट लेफ्ट, वही रॉड है हमारे पास जो कि लेफ्ट पे पाइवोटेड है। ठीक है, और फोर्स एट राइट एंड लग रहा है डाउनवर्ड, फोर्स ऐसे लग रहा है अब। ठीक है, इस एंड पे लेंथ एल है रॉड की, तो अब हमारा टॉर्क कैसे लगेगा, तो अगेन एल वेक्टर को बाहर निकालो, एफ वेक्टर नीचे कर दो। क्या करना है, आर क्रॉस एफ करना है, आर इधर है एफ इधर है, हमने कर्ल किया, आर क्रॉस एफ कर्ल किया हमने, तो टॉर्क क्या आ रहा है, देखो क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एफ साइन 90, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का है, तो यहां पर एल एफ आ गया, कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। और अगर इसका एक्सियल डायरेक्शन देखेंगे तो कैसा होगा,
ऐसे हमने कर्ल किया तो थंब इनटू द बोर्ड आ रहा है, यानी क्रॉस हो रहा है टॉर्क की डायरेक्शन, इनटू आउट, सॉरी इनटू द बोर्ड, यस इनटू द बोर्ड, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। यहां पर देखते हैं फोर्स अप्लाइड एट लेफ्ट साइड ऑफ रॉड पाइवोटेड एट सेंटर। अब अभी एक रॉड दिया हुआ है जो कि सेंटर पे पाइवोटेड है, ये सेंटर है हमारा, यहां से हिंज्ड है, ठीक है, यहां से पाइवोटेड है। तो फोर्स अप्लाइड एट लेफ्ट एंड पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड में अपवर्ड, ठीक है। तो कैसे रोटेट करेगा ये, टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा, मान लो एल लेंथ का हमारा रॉड है ये, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो ये लेंथ चाहिए होगी हमें, ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। तो अब जो टॉर्क होगा ये L/2 को बाहर निकाल दो और ये F फोर्स को ऊपर की ओर बढ़ा दो, तो L/2 और F, R क्रॉस F किया हमने तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। टर्निंग इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये R हो गया, ये F हो गया, क्लॉकवाइज टर्निंग होगी, ये ऐसे रोटेट करेगा ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, L/2F, ये L/2 है ना, और ये F है sin 90, यानी कि LF/2 हो जाएगी, कैसे, क्लॉकवाइज, ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन देखें तो कैसा हो रहा है, इनटू द बोर्ड, क्रॉस आ रहा है ना, देखो यूं है, थंब अंदर की ओर है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ टॉर्क इज आउट ऑफ पेज रोटेशन इज, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई रॉड है, कोई भी बॉडी ले लो, हम लोग रॉड ही ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर टॉर्क आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, लेट्स सपोज हिंज पॉइंट जो है सेंटर में है, ठीक है, और टॉर्क जो लग रहा है वो आउट ऑफ द पेज है, यानी कि डॉट है, टॉर्क डॉट है, यानी कि थंब बाहर की ओर आ रहा है, थंब बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि कर्लिंग कैसे हो रही, ऐसे हो रही होगी R से F की तरफ। तो ये मान लो R हो गया हमारा और फोर्स ऐसे लग रहा है, तभी तो पॉसिबल है, R क्रॉस F करेंगे तो थंब बाहर की ओर आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड, टॉर्क बाहर की ओर तभी आएगा जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। R क्रॉस F देखो ऐसे घूम रहा है, एंगल 90 है, हमने इमेजिन कर लिया कि ये डिस्टेंस अगर R है, ये फोर्स ऐसे ही लग रहा है इस एंड पे, ठीक है, तब टॉर्क तो सिंपल हम बता सकते हैं कि RF sin 90 ही होगा, यानी कि RF होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अबाउट दिस हिंज पॉइंट, और एक्सियल डायरेक्शन जो होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा या फिर डॉट होगा, ठीक। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।